प्लैनेट मर्क्यूरी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। यह इतना ज़्यादा डरावना और भयानक है कि इसे हम नासा के द्वारा भेजे गए सबसे मजबूत और सबसे महंगे टेलीस्कोप जैसे हबल टेलीस्कोप से भी नहीं देखते। यह प्लैनेट मर्क्यूरी बिल्कुल एक रहस्यमय ग्रह की तरह है जिसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। प्लैनेट मर्क्यूरी की डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी प्लैनेट मर्क्यूरी का आपको सबसे पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन के द्वारा देखने को मिला था। यहाँ सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों ने आज से करीब 5000 साल पहले ही इसका डिस्कवरी कर दिया था, क्योंकि प्लैनेट मर्क्यूरी को आप बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। इसे आप आसमान में सूरज उगने से पहले या सूरज डूबने के फौरन बाद ही देख सकते हैं, क्योंकि सन के इतने ज़्यादा नियर होने की वजह से प्लैनेट मर्क्यूरी को आप ना तो फुल डे में देख सकते हैं ना ही फुल नाइट में, यानी आप जब भी सनराइज़ हो या सनसेट हो उसके फ़ौरन बाद ही प्लैनेट मर्क्यूरी को आप सब देख सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में सब कुछ। चीज़ आती है आखिर प्लैनेट मर्क्यूरी का निर्माण कैसे हुआ। जी हाँ, आखिर प्लैनेट मर्क्यूरी बना कैसे, तो इनका आंसर बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे अन्य सभी प्लैनेट्स बने हैं। जी हाँ, आप जैसा जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के बाद ही प्लैनेट मर्क्यूरी का भी निर्माण हुआ, लेकिन प्लैनेट मर्क्यूरी इतना ज़्यादा सन की क्लोजेस्ट कैसे आए, प्लैनेट मर्क्यूरी पर इतने ज़्यादा गड्ढे क्यों हैं। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा गड्ढे प्लैनेट मर्क्यूरी पर ही है। स्टार्टिंग में प्लैनेट मर्क्यूरी पर इतने ज़्यादा उल्का पिंडों की बारिश होती थी कि आप उसे इमेजिन करो, आप पृथ्वी पर जिस तरह से वर्षा होती है उसी तरह से प्लैनेट मर्क्यूरी पर एस्टेरॉइड का वर्षा होता था। इस वजह से प्लैनेट मर्क्यूरी पूरी तरह से एक गड्ढे नुमा संरचना का निर्माण हो गया है और सबसे ज़्यादा गड्ढे प्लैनेट मर्क्यूरी पर ही पाया जाता है। प्लैनेट मर्क्यूरी के साइज़ की बात करें तो प्लैनेट मर्क्यूरी का साइज़ आपको पता है कि सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इस वजह से प्लैनेट मर्क्यूरी का साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन कितना कम है तो चलिए जानते हैं। जो डायमीटर है वो 4000 किलोमीटर के लगभग समथिंग है। तो आप अगर इसे मून से कंपेयर करो तो हमारे मून का बहुत ही बड़ा और हमारे मून से थोड़ा ही बड़ा है प्लैनेट मर्क्यूरी। अगर आप इसे हमारे अर्थ से कंपेयर करो तो अर्थ से लगभग ये 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि प्लैनेट मर्क्यूरी से हमारा अर्थ 2 टाइम बड़ा है। अगर आप अर्थ में प्लैनेट मर्क्यूरी को फिट करना चाहें तो आप 18 मर्क्यूरी प्लैनेट को हमारे पूरे अर्थ में फिट कर सकते हो। प्लैनेट मर्क्यूरी के टेम्परेचर की बात करें तो प्लैनेट मर्क्यूरी के टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जी हाँ, टेम्परेचर आपको दिन के टाइम तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 450 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नाइट में यहाँ के टेम्परेचर को चेक करेंगे तो वहाँ आप -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जी हाँ, सन के सबसे ज़्यादा क्लोज रहने वाले प्लैनेट में देखने को मिलता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह नहीं है, बल्कि वह वेनस ग्रह है। प्लैनेट मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा नियर होके भी सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट क्यों नहीं है, आइए इसका रीज़न भी जान लेते हैं। दरअसल इसका रीज़न है प्लैनेट मर्क्यूरी के पास कोई मोटा एक एटमॉस्फेयर ना होना। जी हाँ, हमारे अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है, सन से आने वाले हीट को एब्जॉर्ब कर उसे स्टोर करते रहती है। लेकिन मर्क्यूरी प्लैनेट पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से सन से वहाँ हीट तो आती है लेकिन वह स्टोर ना होकर वो पुनः लौट जाती है। इस वजह से मर्क्यूरी पर दिन के टाइम तो लावा जैसी आपको गर्मी महसूस होगी, लेकिन रात में बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी वहाँ। आई होप आपको यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर ही जाना।